हेलो सारे दोस्त। आ जाओ, आज ज्योग्राफी की क्लास फर्स्ट चालू होगी। फिर कुछ ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा आपको बेसिक से दिया जाएगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है तो उस हिसाब से थोड़ा कम चलेगा, 20-25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बट अगला जो लेक्चर आएगा वो पूरा पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा। जीएटी जो होता है, जीएटी का जो पोर्शन होता है, जितना भी पोर्शन होता है उसमें इंग्लिश डील के पूरा जीएटी का पोर्शन हम ही कराएंगे। ठीक है भाई। ब्रह्मांड और सौर मंडल, ठीक है। ज्योग्राफी जो है ब्रह्मांड और सौरमंडल, तो ब्रह्मांड के बारे में तो पूरी जानकारी रखेंगे आज। ठीक है, ब्रह्मांड में पूरी जानकारी आज रख लेंगे जिससे ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम क्या होता है, जैसे यूनिवर्स का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, पूरा डिटेल से समझेंगे यूनिवर्स क्या है। भूगोल अर्थात पृथ्वी जो गोल है का अध्ययन सर्वप्रथम, जो सबसे पहले जो अध्ययन, उसी को कहते हैं सर्वप्रथम यूनानी लोगों ने किया था। यूनानी लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रीक। ठीक है, द ग्रीक्स वाले लिख के आ गया वेयर द। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट टू स्टडी ज्योग्राफी, तो क्या कहते हैं, भूगोल अर्थात पृथ्वी जो गोल है। ठीक है, द ग्रीक्स वेयर द फर्स्ट टू स्टडी ज्योग्राफी मीनिंग द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो किसने किया था, ग्रीक भाषा, ग्रीक के यानी यूनानी लोगों ने किया था सर्वप्रथम। तो भूगोल के जनक किसे माना जाता है, तो हिकेटियस को माना जाता है। किसे माना जाता है, हिकेटियस। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते रहे, जैसे हम पॉइंट बना रहे हैं वैसे आप भी पॉइंट से पॉइंट लिखते रहे। आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, ये हम पहले से ही बता चुके हैं। और फिर ये लास्ट, जैसे कल हमने हिस्ट्री की क्लास अपलोड की थी 6 बजे, उसी हिसाब से आज शाम को अपलोड होगी ज्योग्राफी की क्लास। इसकी भी मतलब बाइलिंगुअल मिलेगी, हमने उसमें भी बताया था बाइलिंगुअल होगी। इंग्लिश वालों की इंग्लिश में, हिंदी वालों की हिंदी में। तो हेकेटियस इज कंसाइडर्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश दोनों में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो पीवाई क्यू क्वेश्चन आएंगे, जैसे प्रैक्टिस होगा, आज जो पीवाई क्यू क्वेश्चन होंगे वो शनिवार और रविवार को दोनों दिन पीवाई क्यू चलेंगे। ठीक है, 5 बजे, शाम को 5 बजे अपलोड होंगे पीवाई क्यू। ठीक है, आ जाना सारे लोग, शाम को 5 बजे मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास नोटिस पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी जो वर्ड है वो एराटोस्थनीज ने दिया, वही बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, द फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी द कंसाइडर टू बी एराटोस्थनीज वॉज अ बुक जियोग्राफिका। मतलब क्या कह रहा है, जो व्यवस्थित जन, जो व्यवस्थित, जो जो नहीं है, तो व्यवस्थित भूगोलों का जनक किसे माना जाता, तो एराटोस्थनीज को माना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था जियोग्राफिका। क्या पुस्तक थी, जियोग्राफिका। ठीक है भाई, जियोग्राफिका। उसमें जो पहला लिखा रहा पॉइंट में, जियोग्राफी वर्ड एटो होता है एरोटोस्ट्रीज, तो इसको हिंदी में क्या लगता है, ज्योग्राफी को लिख लेंगे भाई भूगोल, वर्ड को शब्द। तो शब्द जो भूगोल शब्द किसने दिया, तो एरोटोस्ट्रीज ने दिया। ठीक है, वर्तमान में भूगोल के जनक किसे माना जाता है, तो वो अलेक्जेंडर वाल हावर्ड को माना जाता है। ठीक है, वर्तमान में भूगोल के जनक किसे माना जाता, अलेक्जेंडर को माना जाता है। अलेक्जेंडर वन हावर्ड होता है पूरा नाम। तो अलेक्जेंडर इज कंसाइडर द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, अलेक्जेंडर इज कंसाइडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेसिक से बेसिक मतलब जो पॉइंट से पॉइंट होगी वो सारे पॉइंट आपको लिखवाए जाएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, जब अभी तो इसका थोड़ा भूगोल के बारे में लिख रहे हैं, भूगोल की जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद जब यूनिवर्स चलेगा तो यूनिवर्स में आप देखना कि मतलब कोई पॉइंट छूट रहा, अगर कोई पॉइंट छूटेगा तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। जैसे प्रैक्टिस में आएगा तो उस पॉइंट को, जो प्रैक्टिस में आएगा तो उस पॉइंट को बारीकी से समझा दिया जाएगा, उससे भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे, ऑप्शन से भी हम आपको समझाएंगे कि ये ऑप्शन किसके लिए, ये ऑप्शन किसके लिए है। ठीक है, अब विश्व मानचित्र निर्माता जो होता है एनेक्सी मेंडल को माना जाता है। लेकिन इसमें डाउट रहता है, मार्टिन बहम भी कहीं की दे देते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप क्रिएटेड बाय एनेक्सी मेंडल इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, अब ग्लोब के निर्माता किसे कहते हैं, बताओ भाई। ग्लोब के निर्माता
मार्टिन बहन को माना जाता है। किसे? मार्टिन बहन। ग्लोब के निर्माता मार्टिन बहन को माना जाता है। ठीक है भाई। किसे? तो ग्लोब के निर्माता मार्टिन बहन को माना जाता है। ठीक है भाई। अब क्या होता है, जैसे जैसे क्लास क्लास जैसे पॉइंट हम लिख रहे हैं, देखो आप भाई, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, वैसे वैसे आप पॉइंट लिखते चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास में आएगा उसमें आपके आप देखोगे कि हाँ इसी पॉइंट से पूछा गया, इसी को, क्योंकि एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जो थ्योरी पे जाना होता है, थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें सबसे ज्यादा थ्योरी पूछी जाती है। क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं, क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे। द फाउंडर ऑफ मैथमेटिक्स ज्योग्राफी इज एनेक्सीमेंडल। ठीक है भाई। क्या कहता है, जो मैथमेटिक को पहली बार भूगोल में किसने जोड़ा था, उसको फाउंडर कौन है, तो एनेक्सीमेंडल है। द फाउंडर ऑफ मैथमेटिक्स ज्योग्राफी इज एनेक्सीमेंडल। ये हिंदी में बोल दिया हमने। पहली बार जो भूगोल को भौतिक में, जो भूगोल है उसमें गणित को पहली बार किसने जोड़ा था, तो एनेक्सीमेंडल। अब अपना चैप्टर होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। पूरी डिटेल मतलब वो वो जो था वो बेसिक था। ठीक है। अब क्या होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या होता है, अस्तित्वमान द्रव और ऊर्जा, द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित, जो होता है अस्तित्वमान में द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई भाई? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार पढ़िए फिर उसके बाद बताइए कि हाँ, मतलब मेरे से पढ़िए, अगर आप मेरे पीवाईक्यू दे रहे हो तो बढ़िया बात है, अगर आप किसी के भी पीवाईक्यू दीजिए, अगर उसमें से पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं फंस रहे तब हमसे बात करिए कि हाँ सर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं, आप किस हिसाब का कंटेंट दे रहे हैं, बट इतना दावा है कि फंसेगा जरूर। ठीक है भाई, फंसना चाहिए। द combined form of the existing matter of energy is called is universe, called the universe। ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, जो जॉर्ज लेमेंटर ने दिए थे, जर्मन के थे। ठीक है। जर्मन के वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंटर। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटीय सिद्धांत सर्वाधिक है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है तो उसमें महाविस्फोट का सिद्धांत सर्वाधिक माना जाता है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटन ने किया था, जो कि जर्मन के थे। ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी इज द मोस्ट widely used theory so regarding the origin of the universe, which was profound by जॉर्ज लेमेंटर। जो प्रोफाउंडेड जो होते हैं उसी को कहते हैं जॉर्ज लेमेंट। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सर्वाधिक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जो किया था जॉर्ज लेमेंटर ने किया था, किसका, बिग बैंग थ्योरी किसी ने थी। ठीक है। अब इसमें पॉइंट की बात लिख सकते हैं। पॉइंट अगर हम लिख रहे हैं तो उसको आप भी पॉइंट बना के रख सकते हैं, कि उसको स्टार आप लिख लें, जहाँ पे हम पॉइंट लिखें वहाँ पे आप स्टार बना लें। ठीक है। उसकी बेसिक जानकारी नहीं, स्टार बनाना बहुत जरूरी है। महाविस्फोट की व्याख्या वेगोनर ने की थी। किसने की थी? वेगोनर ने की। बढ़िया चीज है, उसको लिख लें भाई। द बिग बैंग थ्योरी एग्जांपल्स, वेगोनर ने। एक्सप्लेनेशन इज वेगोनर, वेगोनर। ठीक है। अब क्या कहते हैं, प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान तथा घनत्व अनंत होता था। ठीक है। ऑल द मैटर द मैक्स of the universe was located in one place in the form of a very small sphere whose volume was infinite, जो होता है infinitely small, and whose temperature density was infinite। ठीक है। वॉल्यूम जो होता है आयतन, ठीक है, वो छोटा होता है बट स्मॉल होता है। ठीक है। लेकिन होता वो भी इनफाइनाइट। अब क्या कहते हैं, जैसे महाविस्फोटियों की घटना, महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, यानी कि महाविस्फोट की घटना लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद यानी पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पहले पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण हुआ। फिर से सुनो भाई। महाविस्फोटीय महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई,
ठीक है। और महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है, इंग्लिश वाले भी नीचे लिखा है, द बिग बैंग का लिखा है ओकरेड इन 30.7 बिलियन ईयर्स, तो इंग्लिश वालों भी नीचे लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली। अब जैसे नासा है, नासा ने क्या किया था, जो माइक्रोवेव जो एटोस्ट्रोफी होता है, जिसे हम कहते हैं MAP। ठीक है, MAP जो है 2001 में एडीबी का नामक अनुसंधान से इसे इसकी जो हम लिखते नहीं महाविस्फोटीय सिद्धांत 13.7 अरब वर्ष पहले जिसके नापा गया था, वो MAP से नापा गया था। लेकिन बट इसको जो पहले दिया था वो कैंगनम नाम का एक था वैज्ञानिक, जिसके नाम बेल्सन नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसे कहते हैं बेल्सन। बेल्सन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने वो नाम दिया था। तो कब दिया था, सुनो भाई, तो बेल्सन नाम के वैज्ञानिक ने तब उसको WMAP के नाम से भी और जाना जाता है। ठीक है, तब उसने पूरा बताया था। तो ब्रह्मांड का व्यास जो है 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी, और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। द डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स इज 10 पावर 8 लाइट ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर एट अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। ठीक है, अब मंदाकिनी क्या होती है। ठीक है, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया या प्रकृति की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की जो एक मंदाकिनी है उसे कहते हैं दुग्ध मेंगला या मंदाकिनी, जिसका आकार जो होता है सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है, थोड़ा चपटी होती है। ठीक है, उसी को कहते हैं सर्पिलाकार होता है। तो ये समझे, जैसे मंदाकिनी को मिल्क बेबी कह सकते हैं, पर नहीं, कोई बात नहीं, कुछ दुग्ध मेघालय कहते हैं या मंदाकिनी। ठीक है, और उसका सर्पिलाकार जो था। ठीक है भाई, क्लास बढ़िया लगी तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करते चलें। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो कंटेंट अगर हम 20 मिनट में दे रहे हैं, वही लोग आपका 1 घंटा ले रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा अपनी बात भी आपको ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं। बट हम सीधा लिखते जा रहे हैं, आप अपना लिखते चलिए। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। इसका जो ये है, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वन अर्थ हैज इट्स ओवन गैलेक्सी द मिल्क वे, और मिल्क वे 80% ऑफ द गैलेक्सी इज सर्पिला। दिस गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय, ठीक है, गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, अब क्या होता है, आकाश गंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया था। आकाश गंगा है, आकाश गंगा किसे कहा जाता है, या तो दुग्ध में गिलाया आकाश गंगा। ये जो सबसे नजदीक की जो मंदाकिनी है उसे देवयानी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, देवयानी कहा जाता है। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्क वे इज द नेमेड देवयानी। ठीक है, इसको अगर नीले से लिखा तो आप ये भी समझ सकते हैं, ये भी मोस्ट पॉइंट है। बट ये मोस्ट पॉइंट जहां तक जा सकता है एयरफोर्स के ही जा सकता है, और इससे ज्यादा नहीं जा सकता एयरफोर्स वाई ग्रुप में। एक्स ग्रुप में नहीं, एक्स ग्रुप में तो आता ही नहीं है, वाई ग्रुप में जाएगा। ठीक है, एक्स ग्रुप वाले तो खाली फिजिक्स मैथ इंग्लिश, उनसे तो केमिस्ट्री भी बायोलॉजी ये भी कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, न्यारिका जहाँ तारों का जन्म होता है, जो न्यारिका होती है जहाँ तारों का जन्म होता है, न्यारिकाओं में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म न्यारिका में होता है। जैसे जो भी तारा हो, उसका जो जन्म है वो न्यारिका में होगा। ठीक है, ये न्यारिका, न्यारिका जो है तारों का जन्म माना जाता है। इंग्लिश में नेबुला कहते हैं, न्यारिका को भी नेबुला कहते हैं, वेर स्टार्स आर बोर्न। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं। कुछ अवसरों को छोड़कर जिसमें दो न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विभव विवर बनाते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे और श्याम विभव जो मृत तारे माने जाते हैं। ठीक है भाई, कुछ अवसर होते हैं जहाँ पे दो न्यूट्रॉन तारे हो गए, ठीक है, विभव तारे श्याम विभव हो गए, तो उस जगह मृत तारे माने जाते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई? ठीक है भाई, कोई बात नहीं दोस्त, बढ़िया है। आप अपना लिखते चलें, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, फिर आप लिख के फिर आगे बढ़ा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। न्यारिका में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। मोस्ट पॉइंट भाई। द नेबुला कंसिडर हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एंड अदर, जो होती है वो होते आयनीकृत होता है, और वो प्लाज्मा गैस होती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बन सकता है। न्यारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरा किसी विस्फोट तारे से बने, सुपरनोवा से। अब सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा हम आपको बता दें, इसका जो सुपरनोवा होता है 1.44 इंटू मास ऑफ सन से ज्यादा होना चाहिए, तब सुपरनोवा बनेगा। ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है? जैसे आदि तारा ठंडा होकर, जैसे आदि तारा जब ठंडा होने लगता है तो उसमें जो भारी तत्व पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, कार्बन हो गया, जैसे भारी तत्व जैसे उसमें हो जाते हैं, तब वो फट जाता है। जब फटने के बाद उसे सुपरनोवा तारे में बदल जाता है। ठीक है भाई? ठीक है, वह सुपरनोवा की डिफिनेशन है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म, और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, after the birth of the universe, atoms were born and these atoms formed clouds of dust and gas। ठीक है भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, दिमाग की था ना मत लो, जो भी देंगे सबसे बेस्ट देंगे, ये बता रहा है। कंटेंट पे भरोसा रखो, ज्यादा नहीं, 15-20 दिन दो मेरे को, और 15 दिन जो कंटेंट में पढ़ा है वो पढ़ो आप, उसकी बाद आप PYQ लगाओ, अगर ना लगे तो बात करना। न्यारिका चार प्रकार की होती है। उत्सर्जन न्यारिकाएं, ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बैंड बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण के लिए चिली और झील न्यारिका। ठीक है, न्यारिका चार प्रकार की होती है, ये भी लिखते चलना भाई। ये सबसे मोस्ट पॉइंट होगा, जो चार न्यारिका हैं, ये सबसे मोस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि ये उसमें किसमें पूछ सकती है? ये तो जैसे थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत लंबा चौड़ा लिखता है, उसमें पूछी जा सकती है। फिर उसमें ये दे देंगे, एक उत्सर्जन न्यायिका दे दिया, इसमें से चार ऑप्शन दे दिए थे, इसमें से कौन सा सही है, ये हो सकता। या फिर ये उत्सर्जन न्यायिका दे दी, उसमें तीन ऑप्शन सही दे दिए, एक पूछा जाए कौन सा गलत है, तो उसमें आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा है ना। परावर्तन न्यायिका, इसका जो डिफिनेशन है वो आपको उस ऑप्शन में डाल दे। ठीक है, चाह रहे हैं ना, तो उस हिसाब से। और परावर्तन न्यायिका क्या कहती है? यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है, और तारे या तो न्यारिकाओं के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। ठीक है, ठीक है। श्याम न्यारिका, पॉइंट नंबर 3, यह अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार के तय ही कारण करता है, क्योंकि हम अपनी आकाशगंगा को बहुत दूर देखते हैं। ठीक है, उसे श्याम तारा कहते हैं। ब्लैक नेबुला, इट इज ब्लॉक्स इट द लाइट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट लाइक ए वेल। ठीक है, विच इज वाई वी कैन नॉट सी वेरी फार इनटू और गैलेक्सी। ठीक है, अब आती है चौथी, आती है ग्रही न्यायिका। ये इसका निर्माण उपयोग समय में होता है, जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी को उत्सर्जित कर देता है, और वजह से आकार गोल होता है। ठीक है, वजह से इनका आकार जो होता है वो गोल होता है। ठीक है, प्लानिटरी नेबुला, इंग्लिश में लिखा है इसको, इट इज फॉर्मेड व्हेन ए नॉर्मल स्टार इज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए रेड। ठीक है, अब क्या होता है, नोट फॉन सेवलियो, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तारा है। ठीक है, सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ये भी मतलब, जो नीले से है, वो नीले से जो पेन लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, क्लास कैसी लगी ये कमेंट में बताना भाई। अगर क्लास बढ़िया लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को बटन दबा के ऑल कर लें, जिससे आपकी जो भी मेरी क्लास पहुंचे आपके पास नोटिस पहुंच सके। और आप 15 दिन दे दीजिए मुझको, 15 दिन के बाद आप PYQ लगाइए। अगर ना लगे, जो चैप्टर पढ़ाए उससे उसी के PYQ लगाइए। अगर ना लगे फिर आप समझ कहना कि आप बहुत सर भाई, बहुत कंटेंट आपका बुरा आ रहा है, जो मेरे पे PYQ हल नहीं हो रहा। ठीक है,
जो कल कुछ जानकारी रखें वो तारों की जो स्टार की जो फुल जानकारी रखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बट भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, खाली हमें 50 दिन दो, हम ज्यादा दिन नहीं मांग रहे हैं आपसे, 15 दिन मांग रहे हैं। अगर आपको 6 महीने हैं अभी एनडीए के पेपर में, ठीक है, वही होगा जाकर अप्रैल में, 20 22 अप्रैल में, ठीक है।